कौमी असेंबली का जब बजट सेशन मुनक़िद हुआ उसमें मुतादिद बिल्स पेश किए गए और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी था जो कि ऑलरेडी सेनेट से 16 जून को मंजूर हो चुका था। आज कौमी असेंबली से भी ये मंजूर हो गया और अब जो सदर मुमलिकत इस वक्त कायम मुकाम सदर मुमलिकत हैं सादिक संजरानी वो जैसे ही दस्तखत करेंगे तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा। अब इस बिल के एक्ट बनने के बाद होगा क्या कि अब सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा। तो अब इलेक्शन कमीशन के सरबरा पर हमेशा जो जेन्युइन अपोजिशन होती है मुल्क की उसको एतराज़ होता है कि वो हुकूमत का माउथपीस बना हुआ है। माजी में इस तरह के कई बयानात हमने गुज़िश्ता महीनों और सालों में सुने। तो इसके बाद अब इस तरमीम के बाद क्या हमारे मुल्क के जो इलेक्शन का एक निज़ाम है उस पर कोई असर उसके सामने आएंगे असरात या फिर मामला बेहतरी की जानिब जाएगा। हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शैला रज़ा साहिबा, आयशा गुलाली साहिबा तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हैदर साहब ये इस पॉइंट पर ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं कि ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन के निज़ाम पर इसका कोई असर पड़ेगा? सदर मुमलिकत का तो जो इख्तियारात हैं उनके वो बिल्कुल ही महदूद कर दिए गए। नहीं, डेफिनेटली जो इस वक्त सियासी पस मंजर है और जिस तरह का माहौल था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो इसका बराह रास्त ये असर तो है कि एक एतमाद एक पार्टी का ज़्यादा था ECP पे, दूसरे का नहीं था। एक का सदर पे ज़्यादा था, दूसरे का नहीं था। तो अब जो है वो ये टिल्ट हो गया है कि ECP ने जो है वो तारीख देनी है, लेकिन जाहिर है कि आइन के जो है वो पैरामीटर्स में ही देनी है और जो है वो पाबंदियां हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं आइन में, तो उसके मुताबिक ही देनी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट्स में। अच्छा, तो वो जो 90 दिन वाला मामला था अब वो तो ज़ाहिर है वो तारीख तो गुजर चुकी है, तो अब उसमें इलेक्शन कमीशन की फिर क्या इस वक्त पोजीशन हो सकती है? देखिए, वो वाली बात तो जो है वो जब तक कि फिर कोर्ट में कोई तौहीन अदालत के मुकदमा ना हो, जो कि अभी तो होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हवाले से कोई पेशरफ्त मुमकिन है। और अब तो मेरे ख्याल से आगे जो इलेक्शन का पूरी मुद्दत ये मुकम्मल हो जाएगी इस पार्लियामान की, तो उस डेट के हवाले से मेरे ख्याल से ECP का रोल सामने आएगा। पुरानी जो डेट थी जो 90 दिन में पंजाब और KPK के इलेक्शन होने थे, तो उसके हवाले से तो मेरे ख्याल से इस वक्त वो मामला डेड नजर आता है। और हैदर साहब, जो ज़ाहिर सदर मुमलिकत को जो कॉर्नर करने की वजूहात आपकी समझ आती हैं वो उनकी सियासी वाबस्तगी ही है कि ज़ाहिर है वो बिल्स की मंजूरी में और जो भी दस्तावेज़ात उन तक पहुँचते हैं उस पर दस्तखत करने में वो थोड़ी सी रुकावट पैदा करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो सुना है कि शायद हज पे गए, उनको हज पेशगी मुबारक भी हो। और मेरे ख्याल से कबूलियत जो है वो सिर्फ उनकी दुआओं की नहीं हो रही, उनके जाने से भी कुछ दुआएं कबूल हुई हैं यहाँ पे लगता है। अच्छा, तो बिल्कुल ये कानून जो है वो अब साइन हो गए और ये वापस जो भिजवाने के मामला थे वो उससे जो है ये हुकूमत बच गई। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।